ओम नमस्कार। 6 जनवरी 2021 घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए योग सत्र को प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। और सबसे पहले आज शुरू करेंगे योगिक जॉगिंग। खड़े हो जाएंगे। और अपने स्थान पर जॉगिंग की क्रिया करेंगे। जो लोग जॉगिंग नहीं कर सकते अपने स्थान पर, वो इस तरह से स्थिर चालन की क्रिया, अपने स्थान पर चलने की क्रिया कर सकते हैं। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए घुटने को ऊपर उठाएं। हल्का सा जंप देते हुए घुटने को ऊपर उठाएं।
दोनों हाथ कमर पर, घुटने को झुकाएं, सीधा करें। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। पहले राइट साइड में झुके, घुटने को मोड़े, दाएं घुटने को मोड़िए, बायां घुटना बिल्कुल सीधा, बाईं तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। दोनों हाथ कमर पर, दाएं तरफ रुक करेंगे, दाएं घुटने को मोड़िए, बाएं घुटना सीधा सामने की तरफ, सीधा देखिए, बाईं तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ मिला लीजिए। श्वास भरते पूरा हाथों को खोलें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को मिलाएं। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे, विपरीत दिशा से। दोनों हाथ कमर पर, बाएं हाथ को सीधा करते हुए दाईं तरफ मोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड बेंड, पहले दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर को गोलाकार घुमाएं, 4 5। अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। दोनों पैरों में अंतर, त्रिकोणासन का अभ्यास। इस स्थिति में पहले रुकें, श्वास भीतर की ओर रोक कर रखें, आपके पार्श्व भाग में पूरा खिंचाव आने दीजिए। लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस दोनों तरफ से करें, कम से कम 20 बार जरूर करना है।
अगला अभ्यास कोणासन। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लगातार करते हुए कम से कम 20 बार अभ्यास करें। पैरों को सीधा मिला लीजिए। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे दोनों हाथ कमर पर। पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएं, फिर बाएं पैर को ऊपर उठाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, कमर दर्द वाले सामने की ओर नहीं झुकेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में अंतर, फिर से यही क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। रिलैक्स करें, पैर को उठाएं, पंजे को बुलाकर घुमाएं। दूसरे पैर से दोनों पंजों को ऊपर उठाइए, नीचे लाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, दोनों हाथ जोड़ते हुए। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। लेट जाएंगे पीठ के बल। पहले पेट के बल लेटेंगे, सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को कंधों के पास लाकर रखेंगे, ठुड्डी धरती से लगा के रखें, एड़ी पंजे मिला लीजिए। और पहला अभ्यास श्वास भरते हुए
नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, कोहनियों को मोड़ के रखें, श्वास छोड़ते हुए वापस 2 3 4 5 6। हथेलियों को मिला के हथेलियों को एक के ऊपर एक रखेंगे, ठुड्डी लगा के रखेंगे। फिर से श्वास भरते ऊपर, कोहनियां सीधी, 1 2 3 4 5 6। विश्राम। इसके बाद अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। पंजों में एड़ी पंजे कम से कम 1 फीट का अंतर, दोनों हाथ कंधों के पास, श्वास भरते हुए कोहनियां सीधी, बाईं तरफ देखें, दाईं तरफ देखें, सामने की ओर देखें। विश्राम। मकरासन की स्थिति में विश्राम। इसके बाद अगला अभ्यास शलभासन। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ला के रखेंगे। पहले एक एक पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से 1 2। दोनों पैरों को उठाएंगे तो ठुड्डी धरती से लगी रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़े, नाभि के आधार पर पैरों को, सिर को पूरा ऊपर की तरफ खींच लेंगे। धनुषाकार रूप में आपके शरीर का आकार और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। श्वास को भीतर की ओर होल्ड करके रखेंगे। आपके मेरुदंड को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। आपका पूरा कोर एरिया इससे स्ट्रांग बन जाता है। धनुषाकार रूप में जब मेरुदंड आती है तो आपकी पूरी मेरुदंड में खिंचाव आता है और इसके एक एक छल्ले जब आपस में खिंच के रहते हैं तो मैं आगे आने वाले समय में दर्द नहीं होता। मकरासन का अभ्यास। कोहनियों का स्ट्रेन बनाएंगे, क्रमवार पैरों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाएं। 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। अब दोनों पैरों से एक साथ। बैठ जाएं। अब पीठ के बल लेट जाएं। हमेशा साइड करवट लेके उठिए, सीधे एक साथ नहीं उठिए।
सीधे एक बार उठने से कई बार आपकी कमर में खिंचाव आ जाता है, कमर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ जाता है। पीठ के बल सीधा लेटते हुए सबसे पहले अर्ध हलासन, पैरों को मिला लीजिए, हथेलियों को धरती से लगाते हुए दोनों जंघों के पास लाएं। सबसे पहले दाएं पैर को उठाएं, श्वास भीतर, 1 2 3, बाएं पैर को, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अर्ध हलासन आपके एब्डोमेन मसल्स को मजबूती प्रदान करता है, आपके हिप्स के फैट को दूर करता है, थाइस के फैट को दूर करता है। लेकिन जिनकी कमर में दर्द रहता है वे लोग एक एक पैर से करेंगे, दोनों पैरों से नहीं करें। दोनों पैरों से पूरा दबाव पड़ता है। जैसे जैसे आपके मांसपेशियों में खिंचाव आने लगेगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तब आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि की शिकायत को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। दाएं पैर को मोड़िए, बायां पैर सीधा, दोनों हाथों पर ग्रिप बनाएं। अब जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाना है, लेकिन जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। दूसरे पैर से दोनों पैरों से एक बार और। विश्राम। दोनों पैरों को मोड़ लें। मर्कटासन का अभ्यास। पहले दोनों पैरों को घुटनों को मिला के रखते हुए करेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पैरों को बाईं तरफ लेके जाएं, गर्दन दाईं तरफ, श्वास भीतर, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में घुटनों में कंधों के समानांतर करेंगे और फिर से इसी क्रिया का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6
विश्राम। पैरों को सीधा करें। इसके बाद अगला अभ्यास सेतुबंधासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए नितंब को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को धरती से लगाएं। एक बार और अभ्यास करें। विश्राम। अगला अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों को फिर से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों को कंधों के पास लाके इस प्रकार रखें कि हथेलियों का रुख धरती की तरफ रहे। तल हथेलियों के बल पे बीच के शरीर को पूरा ऊपर की ओर उठा लें। यथाशक्ति रुकते हुए विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड, कमर, सिर एक रेखा में बिल्कुल सीधे बैठे। आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा की स्थिति। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वासों को बिना रोके पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर में प्राणवायु का संचार करता है। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन। और जब शरीर को एक एक सेल को ऑक्सीजन की उचित मात्रा मिलने लगती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। मौसम के परिवर्तन के साथ या किसी भी प्रकार से जो छोटे मोटे रोग हैं वो शरीर पर आसानी से प्रभाव नहीं डाल पाते। हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम इन रोगों से स्वतः ही लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम का कम से कम 10 मिनट नियमित अभ्यास करें। ग्रीष्म ऋतु में हम कम अभ्यास करते हैं और शीत ऋतु में अधिक देर के लिए अभ्यास करते हैं। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। जो पुराने साधक हैं, वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, जो युवा हैं, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार तीव्र गति से अभ्यास नहीं करना है क्योंकि इससे बीपी हाई हो सकता है। इसलिए सेफर साइड रहते हुए आप मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें।
विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास कपालभाति। और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। जब श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे तो पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पेट का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अवश्य करें। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है या जिन्हें कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ है, वे लोग 15 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करें। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से आपके पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं। उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि की शिकायत से मुक्ति मिलती है। पेट पे बढ़ा हुआ मोटापा, फैट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आवश्यकता है नियमित रूप से पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करने की। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर।
सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योग। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन्मय। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। सो रहा है नृत्य अब उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डगडगाओ। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आओ भिगाओ। कान घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चल। विश्राम। ये पैरों को थोड़ा खोल लें, दोनों पैरों में अंतर रखते हुए दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। हथेलियों को नितंब के पास आकर रखें, मेरुदंड सीधी। केवल अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की तरफ, पीछे की तरफ खींचिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पैरों को गोलाकार घुमाएं। घुटनों को ऊपर उठाएं, पीढ़ियों को धरती से लगाएं। घुटनों को, श्वास को भीतर की ओर भरें, घुटनों को नीचे की ओर दबाएं, ढीला छोड़ें, दबाएं, ढीला छोड़ें। 5-6 बार इस क्रिया को करें। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। हाफ बटरफ्लाई। उठा लीजिए पैर को और हंसते हुए, खिलखिलाते हुए पैर को दाएं बाएं लेके जाएंगे।
दूसरे पैर से पंजे को गोलाकार घुमाएं, सीधा उल्टा दोनों तरफ से घुमाने के बाद हाफ बटरफ्लाई। और उठा लीजिए फिर खिलखिलाते हुए। दोनों तल पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया, तितली आसन। कमर को झुका के नहीं बैठेंगे, कमर आपकी सीधी रहेगी। और आइए अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं तरफ से, राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालें। जिधर से श्वास को निकाला है उस तरफ से ही श्वास को वापस भीतर की ओर भरें। बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल दें। ये एक आवृत्ति हुई, लगातार आवृत्ति को दोहराते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर में स्थित एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखता है, मन को शांत करते हुए मानसिक अवसाद से, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। माइंड रिलैक्स रहता है तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ने लगती है। नियमित रूप से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं
शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पितानैव मेनैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा विश्राम। सदातो न वा पञ्चकोश। पांच बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली अर्थात मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। तीन बार ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद, प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत एकाग्र
पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। मेरा आभा मंडल पूरी तरह दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। आइए कंधों के लिए, गर्दन के लिए सूक्ष्म योगी क्रियाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखें। उंगलियों को शक्ति के साथ मोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करें व खोलें। फिंगर जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। और अगला जॉइंट है कलाई, रिस्ट आपकी। अंगूठों को भीतर के बंद करें। मुट्ठियों को बंद करते हुए गोलाकार घुमाएं। हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। अपोजिट साइड से हाथों को खोलते हुए ऊपर व नीचे। कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों को स्पर्श करें। हाथों को साइड में ले जाते हुए अंगूठे अंगुलियों को मिला लीजिए। कंधों पे लाएं, कोहनियों को मिला लीजिए। श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। 6 बार सीधी दिशा में और 6 बार विपरीत दिशा में। बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। पूरा खिंचाव आपके कंधों पर, सर्वाइकल की जिन्हें परेशानी उनके लिए उपयोगी। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए पहले दाईं तरफ खींचें, बाईं तरफ खींचिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। सिर के पीछे ले जाके रखिए। हाथों एवं सिर एंटी प्रेशर दीजिए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पर दबाव डालिए। हल्का कंपन आपके सिर में रहेगा। एक बार और श्वास भीतर की ओर भरें, एंटी प्रेशर दीजिए। गर्दन में कंधे की जकड़न को दूर करने के लिए ग्रिप को ललाट मिला के रखते हुए एंटी प्रेशर। दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाते हुए एंटी प्रेशर दें। बाईं तरफ से दोनों हाथों को ठंडी पे रखते हुए एंटी प्रेशर। दोनों हाथ घुटनों पे, कंधों को गोलाकार घुमाते हुए स्कंद चालनासन की क्रिया।
आइए आज के सत्र को विराम देने के लिए शांति पाठ का अभ्यास। ओम देव शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज का दिन आपका मंगलमय बीते, खुशी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीते। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। ओम नमस्कार।